महमूना जी हमारे साथ कॉल पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी महमूना जी। आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप ठीक हैं? जी, कल का कॉल मिली आपको तो बहुत अच्छा है। मैं डेली आपको शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। आवाज़ बढ़ा दें। महमूना जी क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि मेरी भी शादी मेरी कजन से हुई थी ना, तो जी, फिर वैसे 2 बच्चे मेरे ठीक है, और जो छोटे वाला बेटा है ना वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ये भी शायद कजन मैरिज की वजह से ये सब हुआ हो। आपने वैसे डॉक्टर्स को दिखाया ही, वो आपने कहा आपका बेटा बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। हाँ जी। अच्छा, तो और बाकी मतलब हम 3 बहनों की शादी ना एक ही घर में हुई है ना, जैसे उनके बच्चे सब ठीक है। अच्छा, हाँ जी। सिर्फ आपके बच्चे को प्रॉब्लम है? तभी वो सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। अच्छा, आपने वैसे डॉक्टर्स को दिखाया और आपकी प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर्स ने कुछ कहा था, बताया था? नहीं, वो ठीक है, पहले दोनों बच्चे ठीक थे, बाद में पता चला ना उसका, जैसे पैदा हो गया उसके बाद में अगेन हमने ये फैसला किया है कि कजन मैरिज नहीं करनी चाहिए। आपने क्या फैसला किया कि कजन मैरिज ना करें। कजन मैरिज ना करें? और कहीं देखिए डॉक्टर्स बता भी देते हैं कि आपके से जो बच्चा होगा उनमें कुछ चांसेस होंगे, तो फिर वहाँ से बहुत से लोग ये ऑप्ट करते हैं कि चलो ठीक है फिर हम बच्चा पैदा ही नहीं करते। लेकिन वो जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि जैसे अगर थैलेसीमिया भी जो है वो भी हम देखें, और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो कि जनरेशन दर जनरेशन आती हैं, और वो डिप्रेशन वाली बात भी आपने देखा है। क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले अपनी टीम से बात भी करी थी कि जिन लोगों ने खूनी माइग्रेशन देखी है, तो जो माएँ उस वक्त आई थी यहाँ माइग्रेट करके, उनके अंदर जो उन्होंने डिप्रेशन देखी वो कहीं ना कहीं उनके बच्चों में आई, और वही कहीं ना कहीं डिप्रेशन पर आगे हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं किसी बात पे ट्रिगर हो जाती, वो आई है। आपने ऐसा देखा है? ऐसा ऐसा है, मेरी फैमिली में भी है। और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो चीज़ें मौरूसी होती हैं वो अगले में शिफ्ट हो जाती हैं, औलादों में भी होती हैं। और मैंने तो डिप्रेशन के पेशेंट को इतना हाइपर देखा है, ये जो आप माइग्रेशन की बात कर रही हैं, कि मतलब पागल खाने तक जाने तक ये नौबत आ गई थी कि इसे पागल खाने भेज दो। अपनी औलाद को कौन पागल खाने भेज सकता है अपनी मौजूदगी में? लेकिन मजबूरी, मतलब वो डॉक्टर साहब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब वो चीख चिल्लाने वाली हो गई थी और कहे कि ये छत मुझ पे गिर जाएगी, मैं अभी गिर जाऊंगी, मैं अभी मर जाऊंगी। वो मतलब घर में एक शोर शराबा उस हद तक तो मैंने तो देखा है, और मुझे डर भी बहुत लगता है इससे। अब ये देखने में आया कि हर दूसरा बंदा कहता है मुझे डिप्रेशन का मरज है, मुझे डिप्रेशन, मुझे एंजाइटी है। ये क्यों है? इसमें कज़न्स की शादी के अलावा भी, और मतलब अभी शादी हुई भी नहीं है, लेकिन डिप्रेशन के शदीद मरीज़ और एंजाइटी के शदीद मरीज़ बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा। या तो घरेलू माहौल की वजह से, या फिर जो हमारे मुल्क के हालात हैं उनको कुछ लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं, उस वजह से भी। बेरोज़गारी, बच्चों का स्कूल न जाना, मतलब तंगदस्ती, ये चीज़ें भी आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं। और गांव उसको तो छोड़ दें, खेती बाड़ियों को तो छोड़ दें, शहर में इस वक्त बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं जो डिप्रेशन के, एंजाइटी के मरीज़ हैं। उनको हम क्या कहेंगे? हालात, किसी के पास रोज़गार नहीं है, औलाद का तस्वर तो बहुत बाद में आएगा, जो औलादें हो चुकी हैं उनको खिलाने को कुछ नहीं है। तो डिप्रेशन तो एक आम मतलब मरज हो गया है, ये डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर वजाहत, ये कितना ये ट्रैवल करता आ रहा है हमारी आगे की जनरेशंस में। जैसे मैं भी कहीं ना कहीं मुझे इसी चीज़ में मुझे फील होता है कि अच्छा वो जो मेरी नानी ने और उनसे पहले जो देखा था, वो समहाउ वो जो कहते हैं ना, एक जब बच्ची पैदा होती है तो आगे से अपनी ग्रैंड डॉटर तक भी ओवरीज लेके जो पैदा हो रही होती है। सो कहीं ना कहीं अब वो कहते हैं अच्छा भाई शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है। जिस तरह शक्लें मिलती हैं, कहते हैं ना इसकी शबी दादा जैसी है, इसकी दादी जैसी है, तो अंदर का भी तो हालात ऐसे ही है ना। जिस तरह शक्लें मिल रही हैं, बाल मिल रहे हैं, इसी तरह अंदर की ब्लड मिल रहा है, अंदर की जीन मिल रही है, तो उन चीज़ों को आप कैरी करते हैं। रही बात डिप्रेशन की, आज जो माशरा हमारा है ना, बदकिस्मती से खुशी को
पाना एक बहुत बड़ी जद्दोजहद बन गई है। मुश्किल हो गया। पहले खुशी फ्री फंड में हमारे घरों में होती थी, हम खुश रहते थे, हम कम पैसों में भी रह रहे होते थे। वो क्या वजूहत थी? उसकी बहुत सारी वजूहत थी, जिसमें सबसे बड़ा ये थी कि हम कंपैरिजन बहुत नहीं करते थे। हम सुबह सुबह इंस्टाग्राम देख के, दूसरे की रील्स देख के कॉम्प्लेक्स में नहीं आ रहे होते थे कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसने गाड़ी ले ली। छुट्टियों में यहाँ चले गए, ठीक है ना। पहले हमारा मुकाबला होता था 20-25 लोगों के साथ कि हम आपस में बैठते थे, इसने ये लिया, मैंने ये किया, इसने ये किया, और कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते थे। मुआवजा भी करते थे कि फलाने का मुंडा डॉक्टर बन गया, तो 80 भी अपना मुंडा डॉक्टर बस बना। एक लिमिट, हालांकि उसका जीना चाह रहा होगा। हाँ, वो पायलट बनने को बैठा हुआ है बेचारा। अब हम उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं जिनको हमने देखा हुआ भी नहीं होता। हम यूरोप में किसी से मुकाबला करके कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, हम किसी की रील देख के कह रहे हैं कि इसने ये ले लिया, मेरे पास नहीं है। तो हमने पंगे खुद भी बहुत डाल दिए, ठीक है, जिसमें मोबाइल का काम इस्तेमाल सबसे बड़ी वजह बनता है एंजाइटी की, डिप्रेशन की। हम वो न्यूज़ देख रहे हैं जिसका हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। हम पूरी दुनिया की न्यूज़ देख देख के अपने अंदर एड्रेनलिन जो केमिकल है उसको बढ़ा देते हैं। अब हम हालत जंग में खुद आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। हमें अपने दिमाग में सेंसर बोर्ड लगाने की जरूरत है कि हमने क्या नहीं करना और क्या करना है। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ हालात भी मुल्क के ऐसे हैं, ये भी है, जिसमें आप चले जाते हैं। और कुछ लोग तारीफ इतना ऊपर कर लेते हैं। अब जैसे भी पिछले जो हालात थे, तो उसमें कुछ लोग, अब वो चीजें नॉर्मल होगी में, लेकिन वो मुसलसल जंग के वाले, मतलब कुछ लोग चाह रहे थे कि मस्जिद छिड़ जाए। तो आप कहते हैं भाई निकलो इससे बाहर। अच्छा, बाइपोलर औरत या बाइपोलर आदमी का बच्चा जो है, क्या उसमें उसका भी बाइपोलर होने के चांसेस होते हैं? बाइपोलर तो प्रॉपर मूड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर अगर दोनों साइड पे हो गया तो बच्चे के तो बहुत चांसेस है। और 17 साल की उम्र में या तो वो मेनिया में या डिप्रेशन में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर एक को है फिर भी चांसेस हैं, क्योंकि मेरे पास बाइपोलर के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें किसी एक को होता है। ये मौरूसी बीमारी अगर देखा जाए बाइपोलर, मौरूसी बीमारी, देखो इसे जेनेटिकली प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ा है कि जब एक बच्चा है जिसको जेनेटिकली बाइपोलर इनएक्टिव अच्छा, है। जिन लोगों को नहीं पता ना डॉक्टर साहब, उनको बाइपोलर का बता भी दे। बाइपोलर एक मूड डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका एक पोल होता है, या तो आप बहुत खुश रहते हैं, जरूरत से ज्यादा दीवाने हो जाते हैं, और कुछ अरसे के लिए आप इतना हाइपर रहते हैं, आपको बड़ी बड़ी सोचें आती हैं, आपको लगता है कि मैं दुनिया पे छा जाऊंगा, आप दरवेशी हो जाते हैं, आपके इल्हाम आने लगते हैं, आपको लगता है कि अल्लाह ताला का आपके साथ बहुत बड़ा कोई ताल्लुक है, और आप इतने ऊपर मूड में रहते हैं, बेतहासा पैसे भी खर्च करते हैं। अचानक कुछ अरसे के बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो डिप्रेशन इतना डार्क होता है कि किसी कोने कमरे में बंद हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं आपको। फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा बेहतर होते हैं। तो ये बाइपोलर ये है, खुशी और गम, और इसमें 2-3 महीने के गैप्स के साथ हो रहे होते हैं। जो रोजाना के मूड स्विंग्स हैं वो अलग है, हम उसको बाइपोलर कहने लगते हैं कि सुबह गम में थे या शाम को हम डिप्रेस हो गए। वो नहीं है बाइपोलर। बाइपोलर 2-3 महीने के एपिसोड्स के बाद आ रहा होता है, और इसमें सबसे ज्यादा मसला ये है कि सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं, और फिर ड्रग्स की तरफ लोग चले जाते हैं। इसका मतलब है खानदान में आपके, अगर आप देखें कि आपकी नानी बाइपोलर थी, आपके नाना बाइपोलर थे, आपके मामू या खाला या कोई ऐसी, तो फिर आपको उस सिचुएशन में भी बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल, आप बोले चाय पिए पापे खाए, शादी नहीं हो सकती। सीधी सी बात है। आपका रिश्ता जोड़ना है, कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना कि या शादी करके ही आपने जोड़ना है। कई ऐसी बीमारियां डॉक्टर साहब अभी जानती है, हमें पता चल जाती है, डिप्रेशन, बाइपोलर, डाउन सिंड्रोम। अभी बहरा होना बड़ा कॉमन है जेनेटिकली। अगर किसी में शादी हो रही है कजन्स में, उनमें बहरा गूंगा होना कॉमन है। तो ये 5 चीजें तो आप बैठ के प्यार से बात करें, बोले कि देखो आपके बच्चे में ये है, हमारे बच्चे में ये, हम शादी नहीं करते। और डॉक्टर साहब, जो आपने स्कैन्स के वाले से बात की थी कि नफ्सियाती हेल्थ को चेक करने के लिए जो स्कैन्स होने चाहिए, वो कौन से स्कैन्स हो सकते हैं, मतलब शादी से पहले? क्योंकि हम ब्लड टेस्ट की बात भी करें, और मैं आपसे और टेस्ट भी पूछूंगी कि जो लड़का लड़की की होनी चाहिए, नफ्सियाती तौर पे चेक करना है, तो कैसे? एक तो लोग बुरा भी मान जाएंगे कि जी पागल समझिए मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को। हाँ, देखो, अगर किसी एक, अब आप शादी करने ही जा रहे हैं तो आप दोनों खुल के बात कर रहे हैं ना, फैमिलीज बहुत बता दें कि मेरे बच्चे को एंजाइटी का मर्ज है, तो आप उसको डॉक्टर के साथ एक बार बिठा दें, वो हिस्ट्री लेगा, वो कुछ ऐसे टेस्ट करेगा, बैठ की बात की जाती है हमारी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्लड टेस्ट तो है नहीं साइकेट्री में, तो असेसमेंट टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं और हम लोग कर लेते हैं। 2 मीटिंग्स में हम आपको बाकायदा बता देते हैं कि इसको डिप्रेशन इस लेवल पे है, या इसको एंजाइटी है, या बाइपोलर है। अगर थोड़े अंदर बंदे में ये स्टिग्मा ना हो ना कि मुझे किसी ने साइको बोला, मुझे किसी ने ये बोला, मैं तो खुद साइको होगा, तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। हर इंसान में मेंटल इश्यूज हैं, मेरे में भी होंगे। मैं तो खुल के कहता हूँ कि हम भी आधे पागल ही हो गए जो माशरे में हम रह रहे हैं। तो बैठ के एक बार थेरेपिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास आप चले जाएं, तो वो बैठ के स्क्रीनिंग कर सकता है। ब्लड में कुछ नहीं आता, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ ऐसा टेस्ट है हम आराम से कर सकते हैं बैठ के, जो कि असेसमेंट टेस्ट होते हैं, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। और अगर किसी को डिप्रेशन है तो ये कोई पागलपन थोड़ी है यार,
मुझे हुआ है, मैं हमेशा हर शो में कहता हूँ कि जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो मुझे प्रॉपर डिप्रेशन हुआ था और क्लिनिक बंद करके बैठ गया था मैं, और बैठे बैठे दवाइयाँ भी खाई। फिर मेरे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अबुल हसन लाहौर, में हमेशा उसका नाम लेता हूँ, उसने मुझे थेरेपी की, और फिर मैं आखिरी में उम्रे पे चला गया। जब वहाँ गया, काबा को देखा, करीब करीब तवाफ हुआ, तो फिर वापस आया। एंड इट टुक मी मोर देन 5 months टू कम बैक इन माई लाइफ। बात बात पे रोना आता था, पेशेंट अपनी कहानी सुना रहे, मेरे आंखों में आंसू आ गए। अभी उन्होंने बेटी की बात बताई, मेरा दिल भर गया, क्योंकि अभी तक वो फैक्टर्स हैं, वो नहीं निकलते, क्लोजर नहीं मिल पाता कभी कभी। तो आपको शर्म क्या आना। बल्कि दुनिया जहान में मैंने देखा ग्रीफ ग्रुप्स बन चुके हुए हैं कि अगर आपकी बेबी का खुदा ना खासा, जैसे स्टिल बर्थ्स भी होती हैं, आपके बच्चे की डेथ हो जाए, तो फिर ऐसे बहुत सारी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए होते हैं, वो आपस में बैठ के बात करती हैं और उनका एक तरह से गम हल्का होता है। ऐसे ही आपके अगर पेरेंट्स का कैसे लॉस हो कि सडन, तो जब आप देखते हैं ना कि आप जैसे और बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे भी आपकी जो गम है ना वो कम होता है, क्योंकि आपको गम बांटने वाले ज़्यादा लोग आ जाते हैं। हम लड़का लड़की को कौन से टेस्ट बता सकते हैं कि आपने ये टेस्ट करने, ताकि कोई भी पॉसिबल चांस हो किसी भी किस्म का एबनॉर्मलिटी का तो वो ना आए? देखिए कुछ टेस्ट हैं जो शादी से पहले हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात मुझे कहा